चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस लेक्चर के अंदर हम 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस और स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले केमिकल रिएक्शंस क्या है। देखिए, एक ऐसा अमल जिसमें किसी भी सब्सटेंस का ओल्ड बॉन्ड्स का टूटना और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होना, तो ऐसे अमल का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन जनरली हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया है और इस कॉलम के अंदर आप रिवर्सिबल रिएक्शन में अलग से भी आप यही पॉइंट लिख सकते हैं, डिटेल में पूछे तो। इरिवर्सिबल रिएक्शन भी डिटेल पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं, और इनके बीच में अगर कहीं डिफरेंसेस पूछे तो आप इनको इस तरह लिख सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, वो तमाम ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड जानिब भी मूव करे, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, और बैकवर्ड जानिब भी मूव करे, तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, दोस रिएक्शन विच प्रोसीड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, वो तमाम ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करे। वन डायरेक्शन का मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, और वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में मूव ना करे, रिवर्स मूव ना करे, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, दोस रिएक्शंस विच प्रोसीड ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट इज ए नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी जो रिएक्टेंट होता है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होता है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील होता है। इसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, डबल हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम कंप्लीट एरो से, यानी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन का हमारे पास एक एग्जांपल है। देखिए, हमारे पास ये नाइट्रोजन है और इसके बाद हाइड्रोजन के साथ 3 मोल के साथ रिएक्ट किया, और ये देखिए डबल हाफ एरो से आपको ये बात समझना चाहिए। इससे हमारे पास 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होता है। अब इसमें देखें 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इस कंडीशन में तब्दील नहीं हुआ, इसलिए हमने इनको क्या कहा, डबल हाफ एरो का निशान लगाया। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल आप देखें, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब हमने मिलाया तो कंप्लीटली क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हुआ। तो ये पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा टॉपिक क्या है, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। स्टेट यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का वो हालत, देखें दोबारा सुने, रिवर्सिबल रिएक्शन का वो हालत, इरिवर्सिबल याद रखना, इरिवर्सिबल का हमारा स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पे बात करेंगे इस चैप्टर में हमें। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का वो हालत जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बिल्कुल बराबर हो, यानी उनका स्पीड बराबर हो, तो ऐसे हालत का नाम क्या है, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा कि स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एक और चीज, अगर आप इसको इस तरह डिफाइन करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का वो हालत जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि वो इक्वल होना जरूरी नहीं है, मतलब जितना रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी तो जितना प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बना, जितना रिएक्टेंट रह गया, तो वो कांस्टेंट रहे, उसमें मजीद कोई तब्दीली ना आए, मजीद रिएक्टेंट कम हो और प्रोडक्ट ज्यादा ना हो, वो कांस्टेंट रहे मिक्सचर के अंदर, एक यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कांस्टेंट रहे, तो उस हालत का नाम भी क्या है, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है।
इसके बाद स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ये भी कहते हैं कि स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। अब इनको डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम हालत में पहुंचती है ना, तो इसमें क्या होता है कि ओवरऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं होता है, फिर भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आते हैं, लेकिन ओवरऑल कंसंट्रेशन में न इजाफा होता है और न कंसंट्रेशन कम होता है। तो लिहाजा इसको कहा जाता है यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। यानी दिस मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इसके बाद अगर हम स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को मैं आपको समझा दूं, अगर ग्राफ के जरिए से समझाऊं, तो देखिए हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और देखें हमारे पास N2O4 है और ये डिकम्पोज होता है, हमारे पास 2 मोल ऑफ NO2 में तब्दील हो जाता है। तो हमने देखे y एक्सिस में हमने कंसंट्रेशन रखा, x एक्सिस में हमने टाइम रखा। देखिए इनिशियली हमारे पास जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास N2O4 देखे हमारे पास कितना है, ये हमारे पास इधर है मैक्सिमम, यानी N2 यानी O4 हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, और कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास NO2 क्या है, हमारे पास 0 है, यानी यहां पर हमारे पास क्या है, 0 है। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजरता जाएगा तो N2O4 का कंसंट्रेशन देखे कम होता गया, कम होता गया। अब वो कहां पैदा हुआ, जाहिर सी बात है NO2 बन गया, यानी ये जितना कम होता जाएगा ये NO2 बनता जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है जहां NO2 और N2O4 बिल्कुल हमारे पास न ऊपर जाते हैं न नीचे आते, यानी इनका कंसंट्रेशन न कम होता है न ज्यादा होता है। अब इसी पॉइंट के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट होता है, और जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी कांस्टेंट होता है। तो इस स्टेट का नाम क्या है, यानी स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा कि इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी हाई बट बैकवर्ड डायरेक्शन इज 0, यानी जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पूरा ज्यादा है हमारे पास, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोडक्ट इस वक्त कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन 0 है। पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजरते जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन स्लो होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अपीयर होते जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, बिकम इक्वल होगा।